युद्ध की आग में नया मोड़, पुतिन ने जताई सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, समझौता सिर्फ कुछ दिनों में। रूसी सेना पूरे फ्रंट पर मजबूत, पुतिन बोले सैनिकों की ताकत अजय। पुतिन की चेतावनी, रूस नहीं रुकेगा, अगर वार्ता ना माने तो फैलाएगा इलाकों पर कब्जा। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ तान्या ध्यान। और आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। अब इस युद्ध को 4 साल होने से अधिक समय हो चुका है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के अनुसार आगे नहीं बढ़ती है तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का विस्तार करेगा। पुतिन ने यह चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी। उनका कहना था कि रूस संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर विरोधी और उनके विदेशी समर्थक गंभीर संवाद से इनकार करते हैं तो रूस मजबूरन सैन्य विकल्प अपनाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस अपने ऐतिहासिक क्षेत्रों की सुरक्षा और मुक्ति के लिए बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने मोर्चे पर अपनी स्थिति को लेकर दावा किया कि रूसी सेना पूरे फ्रंट पर रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है और सीमा के पास सुरक्षा बफर जोन को और बढ़ाया जा रहा है। पुतिन ने सैनिकों की लड़ाकू क्षमता की तारीफ की और कहा कि उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। वहीं यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इन दावों को खारिज कर दिया। रूस पर संप्रभुता उल्लंघन का आरोप दोहराया। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में परमाणु क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि परमाणु क्षमता से लैस और एक बैलिस्टिक मिसाइल इसी महीने औपचारिक रूप से सेवा में शामिल की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में इस मिसाइल के पारंपरिक संस्करण का इस्तेमाल यूक्रेन के एक कारखाने पर किया गया था। पुतिन के मुताबिक ये हमला रोका नहीं जा सका। इस बयान से स्पष्ट होता है कि रूस अपनी सैन्य शक्ति और परमाणु क्षमता दोनों को हथियार के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, रूस ने इस बार भी अपनी पुरानी शर्तों को दोहराया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्रीमिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता देनी होगी। साथ ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के उन इलाकों से यूक्रेनी सेना की वापसी की मांग भी दोहराई गई है। शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से काफी देश मध्यस्थता की भूमिका निभा रही हैं। काफी सारी शांति वार्ताएं हुई ताकि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध में भारी तबाही हुई है। ना सिर्फ यूक्रेन की, ना सिर्फ रूस की, बल्कि दोनों ही देशों की जनता भी काफी परेशान है और हर दिन इसी उम्मीद में निकल जाता है कि शायद आज इस युद्ध पर कोई बातचीत होगी और ये बात किसी शांति वार्ता पर पहुंचेगी। खैर, इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों के साथ चल रही वार्ता में प्रस्तावित समझौता कुछ ही दिनों में अंतिम रूप ले सकता है। इसके बावजूद अमेरिकी दूत इसे रूस को सौंपेंगे और अगले सप्ताह में आगे की बैठक हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि शांति मसौदा पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रमुख मुद्दे, खासकर रूस कब्जे वाले क्षेत्रों के भविष्य को लेकर अभी अनसुलझे हैं। अमेरिका नेतृत्व वाली शांति पहल में तेजी आई है, लेकिन अब मुख्य ध्यान मॉस्को की प्रतिक्रिया पर है। पुतिन युद्ध के बाद की सुरक्षा गारंटी और सीमाओं पर आपत्ति जता सकते हैं। ज़ेलेंस्की के अनुसार बर्लिन वार्ता के बाद सुरक्षा गारंटी पर काफी प्रगति हुई है। एक नाटो अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित सुरक्षा गारंटी पश्चिमी सहायता पर आधारित होगी, जिससे यूक्रेनी सेना मजबूत बनी रहेगी। वहीं यूक्रेन ने अपने हथियार उत्पादन पर भी काम तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब देश पूरी तरह पश्चिम पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
उसने अपने हथियार फैक्ट्रियां स्थापित की हैं और अपने लिए आधुनिक हथियार खुद बनाने में सक्षम हो गया है। युद्ध की शुरुआत में देश पुराने सोवियत हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब आधुनिक हथियार, ड्रोन और रोबोट जैसे मानव रहित सिस्टम में यूक्रेन खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल इस क्षमता का अहम हिस्सा है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर है और इसे अमेरिकी टामाहोक मिसाइल जैसी क्षमता का बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें कहा गया है कि युद्ध के बीच यूक्रेन अपने हथियार उद्योग को मजबूत कर रहा है। मिसाइल निर्माण की प्रक्रिया में सुरक्षा के कड़े नियम हैं और पत्रकारों को फैक्ट्री के अंदर तस्वीर या कर्मचारियों को देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार लंबी दूरी के हमलों से रूस की अर्थव्यवस्था को इस साल 21.5 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। ये हमले रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन की ये तैयारी युद्ध में उसकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पूरे परिदृश्य में स्पष्ट है कि युद्ध अभी भी जारी है। शांति वार्ता में प्रगति के बावजूद दोनों पक्षों की शर्तें और दूरी बनी हुई है। रूस अपनी सैन्य ताकत और परमाणु क्षमता पर जोर दे रहा है, जबकि यूक्रेन घरेलू हथियार उत्पादन और आधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब युद्ध की वास्तविक तस्वीर यही है कि समाधान अभी दूर है। शांति प्रयास, वार्ता और हथियार उत्पादन की तैयारी, ये सभी अगले दौर की वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करेगी। आने वाले दिनों में इस संघर्ष की दिशा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दोनों देशों की रणनीतियां तय करेंगी कि आगे क्या होगा। हम आपको हर नई जानकारी से अपडेट करते रहेंगे और युद्ध से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये स्थिति दर्शाती है कि संघर्ष का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लंबी अवधि तक रहेगा। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने भी पूरा जोर लगाया। ट्रंप भी इस बीच आए और उन्होंने भी यही कोशिश की कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन उनकी मध्यस्थता के बावजूद भी दोनों ही देश शांति वार्ता में एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और सालों से दोनों ही देशों की जनता इसी उम्मीद में है कि ये युद्ध कभी तो रुकेगा, कभी तो वहां के लोगों को चैन मिलेगा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। क्या पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद ही ये लड़ाई रुक पाएगी या फिर इससे पहले ही ये दोनों देश किसी एक शांति वार्ता के नतीजे पर पहुंचेंगे। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।